हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो आज डिटर्मिनेंट का सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड आज का लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि माइनर किसे बोलते हैं, कोफैक्टर किसे बोलते हैं, एज वेल एज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है। तो ये तीन टॉपिक को हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेसन वन में हम लोग ये डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट किस तरह से ओपन किया जाता है एंड इवोलेट किस तरह से होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से। माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर हम सिंगल एलिमेंट का निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए is defined as the value of the determinant obtained by deleting the ith row and jth column of the determinant, and the minor is denoted by mij। ये ij सफिक्स में होगा, जितना भी ij लिखा हुआ है साथ वो सब सफिक्स में होगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो हम लोग किस तरह से सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर का माइनर निकालेंगे। हम लोग फर्स्ट जनरल देखेंगे एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। तो फर्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ए जिसका एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगर मैं M11 निकालूंगा, सबसे पहले आपको M11 A11 एलिमेंट को खोजना है। A11 एलिमेंट ये A है, तो ये A के कॉरस्पॉन्डेंस आपका जो भी रो होगा और जो भी कॉलम होगा उसको डिलीट कर देना। एंड बचा कौन? D बचा। ये D मेरा क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ M11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो माइनर ऑफ M11 क्या हुआ? अपना D हो गया। सिमिलरली माइनर ऑफ M12, तो 12 ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, अगर मैं इसका देख रहा हूं तो इसका ये और ये डिलीट हो गया, इसके अपोजिट कौन बचा अपने पास? सी बच गया। तो सी क्या हो जाएगा अपना? माइनर ऑफ M12, तो ये क्या हो जाएगा अपना? सी। तो मैं माइनर इसी प्रकार लिख रहा हूं जहां एलिमेंट लोकेटेड है। ठीक है, तो इससे कोफैक्टर निकालने में ज्यादा इजी हो जाएगा। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सी को अगर मैं डिलीट कर देता हूं, सी के करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स, तो बचेगा क्या अपना? बी बचेगा। यहां क्या बच रहा था? डी बच रहा था। ठीक है, एंड M22, तो डी, M22 का मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, एंड जो कि कौन सा एलिमेंट गिर रहा है आपका? डी। डी के रिगार्डिंग जो भी रो एंड कॉलम डिलीट कर दिया हो तो बचा क्या? ए। ठीक है, तो ये हर एक एलिमेंट का माइनर हो गया। ये तो मैं निकाला 2x2 का माइनर। मैं एक बार 3x3 का भी देख लेता हूं। तो अगर एक मैट्रिक्स बी मान लेता हूं जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, तो माइनर हमेशा डिटर्मिनेंट का निकलता है, तो मुझे डिटर्मिनेंट मानना पड़ेगा, मैट्रिक्स नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं M11 निकालता हूं तो 11 के रिगार्डिंग ये एलिमेंट था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके रिगार्डिंग क्या बचा आपके पास? ये बचा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आएगा, ई आई माइनस एफ एच। अगर मैं क्रॉस करता हूं इस चार एलिमेंट को, ई आई माइनस एफ एच, सेकेंड हो जाएगा अपना M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अगर मैं डिलीट करता हूं तो कुछ ये डिलीट होगा, एलिमेंट कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट जो ब्लिंक हो रहा है बॉक्स के अंदर। तो यहां से अगर मैं क्रॉस करता हूं तो ये बनेगा डी आई माइनस एफ जी, डी आई माइनस एफ जी। नेक्स्ट M13 अगर मैं निकालता हूं, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये गया आपका, ये बचा। इसमें क्या बचेगा? डी एच माइनस ई जी, डी एच माइनस ई जी। क्या बात सहमत है?
ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर ताकि वो क्लियर है। उसी के नीचे हम क्या निकालेंगे, M21। M21 का मतलब क्या हो गया, डी एलिमेंट, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, डी आ गया आपका, डी के रेस्पेक्ट रो एंड कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा BCHI। अगर मैं क्रॉस करता हूं तो क्या बचेगा, देखो BI माइनस CH। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, एकदम आराम से समझा रहा हूं, धीरे धीरे पहले देख लो फिर उसके बाद लिखना। उसके बाद M22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये चला गया आपका, एलिमेंट क्या बचा ACGI। अगर मैं क्रॉस करता हूं तो ये आ जाएगा A इंटू आई माइनस C इंटू जी, ठीक है। नेक्स्ट M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हट गया, AH माइनस BG, AH माइनस BG, क्लियर है बात। नेक्स्ट M31, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड कॉलम रो फर्स्ट कॉलम, ये पार्ट आपका हट गया, बचेगा ये पार्ट, ये पार्ट के लिए क्या आएगा BF माइनस CE, BF माइनस CE। नेक्स्ट आपका M32 आपका ये पोर्शन हट गया, क्या बचेगा AF माइनस CD एंड द लास्ट वन M33, हर एक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, M33 थर्ड कॉलम रो थर्ड कॉलम, ये पार्ट बचेगा AE और BD, AE माइनस BD। बात सहमत है सबको, ये हो गया माइनर ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, और यहां क्या हो गया माइनर ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, क्लियर है बात। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोफैक्टर, ध्यान से समझना कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर आपके माइनर के बाद का ही टॉपिक है। यहाँ क्या किया जाता है कि जो भी माइनर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके जस्ट आगे -1 का पावर I प्लस जे होना चाहिए। मैं उसको सिंपल वे में समझा देता हूँ, देखो ध्यान से, I प्लस जे -1 का पावर अगर 2 होता है, -1 का पावर 4 होता है, -1 का पावर 6 होता है, या -1 का पावर 8 होता है, कि हर नेगेटिव का पावर इवन नंबर है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा 1, ठीक है। बट अगर -1 का पावर 1 होता है, -1 का पावर ऑड नंबर अगर हो रहा है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर पावर ऑड होता है तो -1, अगर पावर इवन रहता है तो +1, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग थोड़ा इजी बना देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं A मैट्रिक्स लेता हूं और उसको जनरल फॉर्म में लिखता हूं, A11, A12, A13, A2, सॉरी ये 21 और ये 22, और मैं हर एक एलिमेंट का अगर माइनस प्लस को अगर देखना चाहता हूं तो I और J को सम करके देखना है, कौन इवन है कौन ऑड है। मैं सिंपल सा ऑड और इवन लगाना चाह रहा हूं, तो ये आपका I और J को प्लस करने से इवन आ रहा है, I और J को प्लस करने से ऑड आ रहा है, I और J को प्लस करने से ऑड आ रहा है, I और J को प्लस करने से इवन आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, कोफैक्टर को हम लोग A से डिनोट कर देते हैं, A11, मतलब जो भी माइनर आएगा अगर इवन नंबर है मतलब प्लस में आने वाला है M11, ठीक है। सिमिलरली A12, आपका जो भी एलिमेंट आने वाला है उसके साथ क्या होगा, ऑड नंबर है मतलब माइनस आने वाला। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑड जहां सम आ रहा है ऑड, वो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, जहां सम आपका इवन आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। A21 सम क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा M21। A22 इस जगह आपका सम क्या आ रहा है,
इवन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? कौन सा पोजीशन में ऑड आ रहा है, कौन सा पोजीशन में इवन आ रहा है? आपको तो सिर्फ दो ही जानना है, ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3। अब सीधा याद कर लो कि इस पोजीशन में नेगेटिव आने वाला है एंड इस पोजीशन में पॉजिटिव आने वाला है, खत्म बात। ठीक है, इस पोजीशन में ये जो एलिमेंट है 1 2 और 2 1, इसमें नेगेटिव आने वाला है एंड जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें पॉजिटिव आने वाला है ऑर्डर 2 के लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग को कोई कोफैक्टर निकालने के लिए दे रहा है, तो सपोज एक सिंपल सा मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं ए, और जिसका जनरल फॉर्म ले लेता हूं ए बी सी डी। ठीक है, और कोफैक्टर निकालने बोल रहा हूं मुझे सबका, A11 A12 A21 और A22। तो मेरा पहला काम क्या होगा, पहले सीधा माइनर लिख दो। माइनर कैसे लिखता था, A11, ये गया, बचा कौन, डी। A21 खोजो वो एलिमेंट, रो कॉलम डिलीट कर दो, बचा कौन एलिमेंट, सी। फिर नेक्स्ट, फिर A21 खोज लिया, रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, बचा कौन, बी। फिर ये डिलीट हो गया, कौन बचा, ए। ठीक है, अब जो भी सफिक्स दिया गया प्लस करके चेक करो, अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस, ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस। ये इवन आ रहा है रहने दो, ये ऑड आ रहा है तो आगे एक माइनस लगा दो, ये ऑड आ रहा है आगे एक नेगेटिव लगा दो, ये इवन आ रहा है तो आगे प्लस लगा दो। सहमत है बात, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो सेम प्रोसेस हम लोग किस में लगाएंगे, 3x3 मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। तो एक बार 3x3 मैट्रिक्स भी देख लेते हैं फटाफट, देखो ध्यान से। ध्यान से देखो, सपोज एक मैट्रिक्स है बी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 एंड A32 हो गई है, और A33। अब जस्ट ऑब्जर्व करो एंड बताओ मुझे कि किसका सफिक्स ऑड हो रहा है। बस सफिक्स को प्लस कर करके चेक करो, 1 और 1 को प्लस करो 2 आ रहा है, 1 और 2 को प्लस करो 3 आ रहा है, किसका ऑड होगा किसका इवन होगा। अगर मैं देख रहा हूं, मैं बोल्ड करूंगा जिसका ऑड आ रहा है, इसका ऑड आ रहा है, इसका ऑड आ रहा है, इसका ऑड आ रहा है एंड इसका ऑड आ रहा है, और बाकी जितना मैं बॉक्स नहीं बनाया हूं सबका इवन आ रहा है। चेक करो सम करके, 1 + 1 इवन, 2 + 2 5 4 इवन, 1 + 3 4 इवन, 3 + 1 4 इवन एंड 2 + 3 + 3 6 इवन। क्लियर है बात यहां तक? एंड बाकी जितना बॉक्स है सब ऑड आ रहा है। अगर ऑड आ रहा है तो इस पोजीशन में क्या बैठने वाला है, नेगेटिव। इस पोजीशन में क्या बैठेगा, नेगेटिव बैठेगा। क्लियर है बात? तो चलो देखते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं, 2x2 मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे। 2x2 मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर निकालने वाले। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट को कुछ एक मान लेता हूं, मैं ए, जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इसे मैं कुछ एक नाम दे दिया। ठीक है, अभी माइनर निकाल लेता हूं, M11 क्या था, 1 1 एलिमेंट डिलीट हो गया, बचा क्या 3। M12 1 और 2 डिलीट हो गया, बचा आपका 4। M21 2 और 1 डिलीट हो गया, बचा क्या आपका -2। M22 2 2 डिलीट हो गया, बचा क्या आपका 1। ये तो माइनर हो गया। माइनर में आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है किस केस में देखना है, कोफैक्टर के केस में। तो ध्यान से देखो, ये तो आपका हो गया माइनर। क्लियर है बात? ये क्या हो गया आपका माइनस। अब हम लोग कोफैक्टर देखने वाले, A11 A12 A21 A22। ध्यान से बात समझना, A11 A12 A21 A22।
A11 का मतलब माइनर ही लिखना है, बट इवन और ऑड चेक करना है। अगर इवन होता तो प्लस, ऑड होता है तो साइन को चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। A11 इवन है तो एज इट इज लिख दो, A12 ऑड है तो जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, A21 जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, A22 जो भी साइन है उसको एज इट इज लिख दो। ये हो जाएगा आपका को फैक्टर। क्या बात समझ में आया? ये तो था आपका 2x2 मैट्रिक्स के लिए। एक बार हम लोग 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लो आप फटाफट। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट का ही कोफैक्टर और माइनर निकलता है, ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दे दिया गया, ठीक है? तो ध्यान से समझना। तो पहला है अपना, जो भी डिटर्मिनेंट दिया गया उसे मैं लिख लेता हूं। ये हो गया 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2। सबसे पहले M11 1 के करस्पॉन्डिंग सब डिलीट हो गया आपका, ये बचेगा -2, बीच में माइनस रहता है, एंड 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका -12। सहमत है बात? नेक्स्ट M12, M12 ये रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया। कौन सा एलिमेंट बचा? 4 2 3 2, 4 2 जा 8 -2 3 जा 6, ये आ गया आपका 2। क्लियर है बात? नेक्स्ट M13, M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये डिलीट हो गया, तो क्या बचेगा? 4 5 जा 20 -1 इंटू 3 -1, और साइन चेंज हो जाएगा -1 के -3 के वजह से, और ये बन गया +3। तो जब ये दोनों प्लस हो जाएगा तो बना के अपना 23। बात सहमत है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो रहा है देखो, -3 +2 5 और 2 बचा, ठीक है? तो देखो ध्यान से, -3 इंटू 2 -6, बीच में ऑलरेडी माइनस रहता है, 5 2 जा 10, तो सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस प्लस, 6 + 10 ये हो गया 16, बढ़ा के आगे साइन नेगेटिव, इधर आएगा M22, तो फर्स्ट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 2 3 2, 1 इंटू 2 2 हो गया, -2 इंटू 3 6 हो गया, -4। क्लियर है बात? नेक्स्ट है M23 सेकेंड कॉलम थर्ड, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, 1 -3 3 5, 1 इंटू 5 5, -3 इंटू 3 3 इंटू -3 -9, एंड माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, एंड ये बचा आपका 14। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? जिस ऑर्डर में वो दिया गया मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ताकि आपको आगे फ्यूचर में काम अच्छा है। तो M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट बचा, दिस इंटू दिस -6 -1 इंटू 2, ऑलरेडी माइनस था बीच में -2, और ये हो जाएगा +2, सॉल्व करने के बाद -4। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 1 2, -4 इंटू 2 8, ये आ गया आपका -6। M33 किसका निकालना है? M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट बचेगा, 1 -3 4 1 -1, 1 इंटू -1 -1, बीच में -4 इंटू -3 -12, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 11। तो हम लोग आराम से जितना भी कॉफैक्ट माइनर था तीनों एलिमेंट का निकाल लिए। क्लियर है बात? ठीक है, मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देता हूं।
अब चला जाओ यहाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर माइनर निकल गया आपका तो ये पोर्शन आपका क्या था, माइनर। ठीक है, अगर आपको माइनर पता चला गया तो आप नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं, उसका एक कोफैक्टर। तो चलो कोफैक्टर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो गया A11, A12, A13, A21, A22 and A23, A31, A33, 32, A33। क्या सिखाया था मैं, जिसका सफिक्स का सम ऑड नंबर होगा वहां नेगेटिव लगा देना माइनर का, खत्म, या साइन चेंज कर देना। तो जिसका इवन है, इवन तो ये इवन था आपका, तो जो इवन था उसका तो कोई भी चेंजेस नहीं है, तो मैं इवन वाला को एज इट इज लिख देता हूँ। ये जगह कोई भी चेंजेस नहीं, कि उनका सफिक्स का सम इवन आ रहा था। ठीक है, एंड रेस्ट जितना बचा सफिक्स उनका क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो जो भी साइन माइनर में आ रहा है उसको चेंज कर देना है। तो साइन चेंज दो ही होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ध्यान से देखो, यहाँ 2 आ रहा था तो उसका ऑपोजिट साइन -2। ठीक है, यहाँ 14 आ रहा था, उसका ऑपोजिट साइन -14। यहाँ 16 -16 आ रहा था तो प्लस कर देने से, उल्टा कर देने से प्लस। -6 आ रहा था तो ये क्या बन गया, 6। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। आई होप माइनर एंड कोफैक्टर आपको क्लियर है। आई होप माइनर एंड कोफैक्टर आपको क्लियर है, समझ आया सबको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपको यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम ये रहा। ठीक है, आपको इवेल्युएट करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, इसको इवेल्युएट करके दिखाना। तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा, पहले तो 2-4 बात सुन लो। तो पहला बात है आर के बी, आज की बात, आप डिटर्मिनेंट कोई सा भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दैट एनी रो और एनी कॉलम। कैसे निकालना है, कि सपोज आपके पास कुछ जनरल दिया हुआ, मैं जनरल लेता हूं। ठीक है, सपोज ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास, अब सिंपल सा A11, A12, A21, A22। तो यहाँ 2 रो है, 2 कॉलम है, एंड डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो ऑर्डर 2 बोल सकता हूँ मैं सिंपली। ठीक है, हाँ या ना, ऑर्डर क्या बोल सकता हूँ, 2 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर आप सेकेंड रो के हिसाब से अगर निकालना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, कि वो एलिमेंट पूरा A21 उसके साथ उनका एडजॉइंट को इंटू कर, A22 उनके साथ उनका एडजॉइंट को इंटू कर। बात क्लियर है बात, मतलब अगर आपका सेकेंड रो है तो सेकेंड रो को पूरा लगा दो, वो एलिमेंट एंड उसका एडजॉइंट, नेक्स्ट एलिमेंट या उनका एडजॉइंट। अगर मैं कॉलम वाइज अगर लेता हूँ, कॉलम वाइज वैल्यू तो सेम ही आएगा। कॉलम वाइज अगर लेता हूँ मैं, सेकेंड कॉलम को ले लेता हूँ, A12 उनका एलिमेंट के साथ इंटू कर दो, प्लस A22 उनका एलिमेंट के साथ इंटू। तो जो भी कोफैक्टर आता है एंड जिसके साथ निकालने बोलता है, आप उनके साथ उनका कोफैक्टर एलिमेंट को कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका देखते हैं। इस बार हम लोग का ऑर्डर 3 है, बट किसके अगेंस्ट निकालने बोला है, थर्ड कॉलम। किसके अगेंस्ट निकालने बोला, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला। थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहले मैं थर्ड कॉलम का जितना भी कोफैक्टर होता है उसको मैं अलग से पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट है ए फर्स्ट एंड थर्ड मतलब 1 3, ये और ये डिलीट हो गया, क्रॉस अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा z माइनस वाई, और साइन भी साथ में देख लेता हूं, इवन नंबर आ रहा था, नो चेंज। नेक्स्ट
A23 A23 ये वाला हो गया, तो ये 3 बचा, तो क्या बचेगा ये Z माइनस एक्स, सिंस ऑड नंबर है तो आगे साइन नेगेटिव, नेगेटिव के वजह से हो जाएगा x माइनस जेड। आई होप क्लियर है बात। नेक्स्ट A33 मतलब लास्ट वाला, ये पूरा चला गया, क्या बचेगा आपका y माइनस एक्स, एंड इवन नंबर है तो साइन नो चेंज। ठीक है, तो मेरा कोफैक्टर निकल के रेडी है। ठीक है, अभी क्या करना अपने को, डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, A13 मतलब वाई जेड को मल्टीप्लाई करो जेड माइनस वाई से, प्लस नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है जेड एक्स, मल्टीप्लाई करो x माइनस जेड से। नेक्स्ट आपका A33 एक्स वाई मल्टीप्लाई करो y माइनस एक्स। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो अंदर, y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड, मैं एक्स वाई जेड ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, x को आगे फिर y फिर z, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये स्टैंडर्ड पैटर्न ही होता है ये, एक्स जेड स्क्वायर, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आई होप कोई कैंसल आउट नहीं हो रहा है, जेड स्क्वायर के साथ वाई है, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, एंड जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है उसे हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल्सो A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। नॉट लगवा लेना, ठीक है, नोट लगा लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखो ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर द मैट्रिक्स A। एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सिंगुलर दे दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बताओ कि किस x के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन, मैं सपोज A को एक मैट्रिक्स मान लेता हूं, 3 माइनस ट्वाइस x प्लस 1 2 and 4, since A is singular, A को क्या बोल दिया मैं, सिंगुलर, क्वेश्चन दे रहा मैं नहीं बोल रहा हूँ, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज 3 माइनस ट्वाइस x प्लस 1 2 and 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सॉल्व करता हूँ क्रॉस तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 8x, माइनस बिकॉज ऑफ दिस माइनस पूरा मल्टीप्लाई साइन होने के बाद चेंज हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 10 इक्वल टू 0। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, ये 10 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा अपना माइनस 10x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10/10, ये गया इसके साथ, बचा वैल्यू क्या 1। समझ आया, क्लियर है बात। तो आज का टॉपिक अपना यही था कि माइनर को समझना था, कोफैक्टर को समझना था, एज वेल एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, एंड यूजिंग एक्सजॉइंट हम लोग किस तरह से इन्वर्स निकालते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।